रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने रीशान है, दुनिया मीठी सरसब्ज है, जो इसमें हलाल तरीके से माल कमाता है और सही हुकूक में खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो इसमें हराम तरीके से माल कमाता है, इस दुनिया में हराम तरीके से माल कमाता है और इसको गैर हक में खर्च करता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको दारुल हवान यानी ज़िल्लत के घर में दाखिल फरमाएगा। अलमान वल हफीज़। हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान मनावी इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, मालूम हुआ कि दुनिया फ़ी नफ्सिही यानी दरअसल मज़मूम नहीं, दुनिया बज़ाते खुद मज़मूम नहीं, चूँकि ये आखिरत की खेती है, इसलिए जो शख्स शरीयत की इजाज़त से दुनिया की कोई चीज़ हासिल करे तो ये चीज़ आखिरत में उसकी मदद करती है। हमें भी चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया के पीछे भागने और हराम ज़राए इख्तियार करके मालो दौलत जमा करने के बजाय रिज़्क़े हलाल कमाने का ज़हन बनाएं और हस्बे इस्तिताअत सदका व खैरात भी करते रहें। अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दीगर गरीबों की माली मदद भी करें। हकीकत यह है कि जो किसी की मदद करता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाता है। और राह खुदा में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत हो जाती है। सदक़े के फ़ज़ाइल व बरक़ात से माला माल फरमान मुस्तफ़ा है कि सदका माल में कमी नहीं करता और अल्लाह ताला मुआफ़ करने की वजह से बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है। और जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा की खातिर इनकिसारी करता है तो अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बेनियाजी थी कि दरे अक़दस में माल रखना भी गवारा ना फरमाते, बल्कि फ़ौरन उसे सदका कर दिया करते थे। चुनाचे एक रोज़ नमाज असर का सलाम फेरते ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौलत खाने में तशरीफ़ ले गए, फिर जल्दी से बाहर आए। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को ताज्जुब हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नमाज में ख्याल आ गया कि सदके का कुछ सोना घर में पड़ा है, मुझे पसंद ना आया कि रात हो जाए और वो घर में ही पड़ा रहे, इसलिए जाकर उसे तकसीम करने का कहकर आया हूँ। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था। जब आपने उहुद पहाड़ को देखा तो फरमाया, अगर ये पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए तो मैं पसंद नहीं करूँगा कि इसमें से एक दीनार भी मेरे पास 3 दिन से ज़्यादा रह जाए, सिवाय उस दीनार के जिसे मैं अदाए कर्ज के लिए रख छोड़ूं। शहनशाह नबूवत कासिम नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान सखावत के भी क्या कहने। इनकी शान सखावत बयान करते हुए हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर सखी थे और सखावत का दरिया सबसे ज़्यादा उस वक्त जोश पर होता जब रमज़ान में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात के लिए हाजिर होते। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की हर रात में हाजिर होते और रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके साथ कुरान अज़ीम का दौर फरमाया करते थे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेज चलने वाली हवा से भी ज़्यादा खैर के मामले में सखावत फरमाते थे।